भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में एक चमत्कार की अविश्वसनीय कहानी है जो विज्ञान की समझ से भी बढ़कर है। विज्ञान, भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा संसार की अन्य सभी मान्यताएं इसकी व्याख्या करने में असफल हैं। बद्रीनाथ धाम द्वारकाधीश हिंदू मान्यता में एक पवित्र स्थान है। धाम रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी भी महत्वपूर्ण स्थान हैं और यह कहानी जगन्नाथपुरी की है, जहां आज भी श्री कृष्ण का साक्षात हृदय धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में जो भी सुनेगा वह हैरान रह जाएगा। आधुनिक सोच के अनुरूप हमने लोगों को भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाते देखा है और अब मैं इस वीडियो में वही सवाल उठाऊंगा। आइए जानें कि क्यों हर मंदिर में मूर्तियां धातु या पत्थर से बनी होती हैं, जबकि जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी होती हैं। मुझे समझाने की अनुमति दें। वर्ष 3302 ईसा पूर्व में जरा नामक शिकारी ने शिकार करते समय गलती से श्री कृष्ण के पंख पर तीर मार दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जरा ने श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार की सभी रस्में निभाईं, लेकिन जब उनकी चिंताएं कम हो गईं तो उनकी नजर एक चमकती हुई धातु की वस्तु पर पड़ी जो अभी तक बनाई नहीं गई थी। उलझन में जारा ने उसे उठाया और बेचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं ली। फिर उसने धातु की वस्तु को एक छड़ी पर रखा और उसे पानी में गिरा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रदेव, जो भगवान विष्णु के एक समर्पित अनुयायी थे, ने एक सपना देखा था जिसमें उन्हें नदी में डुबकी लगाने और लकड़ी के ट्रंक में भगवान विष्णु को खोजने का निर्देश दिया गया था। स्वप्न से प्रेरित होकर राजा अगले दिन बिना किसी डर के नदी पर गया और उसे एक लकड़ी का ट्रंक मिला। वह उस संदूक को वापस महल में ले आया। राजा ने लकड़ी से मूर्ति बनाने के लिए कुशल कारीगरों को बुलाया, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। कई असफल प्रयासों के बाद एक किसान महल के पास पहुंचा और मूर्ति बनाने की पेशकश की, लेकिन उसकी एक शर्त थी। उन्होंने 21 दिनों के एकांत का अनुरोध किया। इस दौरान कोई भी उनके साथ बातचीत न करे या उनके काम में बाधा न डाले। राजा सहमत हो गया और किसान को आवश्यक सामग्री प्रदान की। मूर्ति बनाने का काम धीरे धीरे शुरू हुआ और हर दिन एक आवाज किसान को आगे बढ़ने का मार्गदर्शन देती थी। अवंती की रानी की मान्यता थी कि किसान की मृत्यु भूख और प्यास के कारण हुई थी। यही कारण है कि वह उस कमरे का दरवाजा खोलने की जिद करने लगी जहां मूर्ति रखी गई थी और राजा को उसकी बात माननी पड़ी। जब दरवाजा खुला तो उसने पाया कि किसान वहां नहीं था, बल्कि 3 मूर्तियां थीं। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर एक धातु की वस्तु थी जो श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल निकला, जो पूरी तरह से सामान्य था। यह दिल इंसान का नहीं, बल्कि प्राचीन उन्नत तकनीक का स्पष्ट संकेत है। यह धातु से बना एक ऊर्जा संचारी उपकरण है जो बिजली का अच्छा संवाहक है। दूसरी ओर लकड़ी बिजली की कुचालक होती है। यही कारण है कि यह जगन्नाथ मंदिर के लिए आदर्श है। इसके अतिरिक्त हर 12 साल में भगवान की एक नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान का हृदय नई मूर्ति में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऊर्जा संचारित करने वाला उपकरण इसी प्रक्रिया पर आधारित होता है। मूर्ति में महत्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा होती है जिसे वह प्रसारित करती है। समय के साथ लकड़ी खत्म हो जाती है, जिससे उसे बदलने की आवश्यकता होती है और इसे बदलने की प्रक्रिया भी आकर्षक होती है। हर 12 साल में एक बार एक खास दिन आता है जब किसी को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। इस दौरान पूरे शहर में बिजली गुल हो जाती है। पुजारी के सिर पर पट्टी बंधी हुई है और वे मोटे दस्ताने पहनते हैं। पूर्ण अंधकार में हृदय को मूर्ति से हटा दिया जाता है और नए में स्थापित किया जाता है। जिन पुजारियों ने पहले यह रस्म निभाई है, उनका दावा है कि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। वे इस पदार्थ का वर्णन करते हैं जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। जब इसे अपने हाथों में लिया जाता है तो यह एक जीवित खरगोश की तरह महसूस होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने इस पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए समारोह के दौरान आंखों पर पट्टी बांधना अनिवार्य है। मंदिर का एक और अनोखा पहलू इसके ऊपर लहराता झंडा है।
यह वैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत है। जैसा कि हम जानते हैं, आमतौर पर हवा एक दिशा में चलती है और पतंगे और झंडे भी उसी दिशा में चलते हैं। हालांकि जगन्नाथ मंदिर का झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में फहराता है। इस घटना के पीछे का कारण एक रहस्य बना हुआ है। इसके अतिरिक्त झंडे को प्रतिदिन बदलना होगा, इसीलिए मंदिर से पांडु हर दिन झंडा बदलने के लिए 214 फीट की ऊंचाई पर चढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। प्रसाद, जो प्रतिदिन भक्तों के बीच वितरित किया जाता है, जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में भगवान की एक छिपी हुई कहानी या लीला से बना होता है। मंदिर प्रतिदिन 500 लोगों को प्रसाद वितरित करता है और कभी-कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी पहुंच जाती है। हालांकि भक्तों के लिए प्रसाद की प्रचुर आपूर्ति हमेशा होती है। मंदिर में पूरे दिन प्रसाद बांटा जाता है और कहा जाता है कि प्रसाद का एक भी दाना कम या बर्बाद नहीं हुआ। इसका अनुमान लगाना इंसानों के लिए मुश्किल है। यह रहस्य का अंत नहीं है। प्रसाद बांटने के पीछे भी इससे भी बड़ा रहस्य है। आज प्रसाद मिट्टी के बर्तनों को लकड़ी से एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। विज्ञान और तर्क बताते हैं कि सबसे अधिक मूल्य वाले बर्तन का प्रसाद पहले पकाना चाहिए, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में ऐसा नहीं है। सबसे अधिक मूल्य वाले बर्तन का प्रसाद पहले रखा जाता है, उसके बाद उसके नीचे रखा जाता है, इत्यादि। इस अवधारणा को समझना कठिन है। इस मंदिर की सुंदरता और शक्ति को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कई साल पहले बिना किसी तकनीक के इसका निर्माण एक आश्चर्य है। इसके अलावा 214 फीट ऊंचे इस मंदिर की छाया आज तक कभी नहीं पड़ी है। ये बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन ये सच है। जगन्नाथपुरी मंदिर पर कभी कोई छाया नहीं पड़ती। अन्य क्षेत्रों में जैसे नो फ्लाई जोन में ड्रोन, हवाई जहाज और मानव निर्मित उड़ने वाली वस्तुओं की अनुमति नहीं है, लेकिन पक्षियों को अनुमति है। हालांकि जगन्नाथ मंदिर में कोई भी ड्रोन, हवाई जहाज या पक्षी इसके ऊपर नहीं उड़ सकता। आपने मंदिरों या बड़ी इमारतों के गुंबदों पर पक्षियों को बैठे हुए देखा होगा, लेकिन अगर आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो आपको ये वहां नहीं दिखेंगे। जगन्नाथ मंदिर की छत या गुंबदों पर पक्षी आराम नहीं करते। यह दिलचस्प है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी मंदिर के शिखर पर नहीं बैठना जानता। इस एपिसोड में हम जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों के बारे में जानेंगे। भगवान विष्णु का हथियार सुदर्शन चक्र मंदिर के शीर्ष पर स्थित है और इसे किसी भी दिशा से देखा जा सकता है। इसके चारों ओर बाड़ लगाने का काम आगंतुकों द्वारा किया जाता है। मंदिर के एक तरफ भगवान जगन्नाथ हैं, जिन्हें विश्व के शूरवीर के रूप में भी जाना जाता है। हजारों भक्त भगवान के प्रति अपना प्यार और आस्था व्यक्त करने के लिए मंदिर में आते हैं, लेकिन केवल हिंदुओं को ही अंदर जाने की अनुमति है। अन्य धर्मों के लोग मंदिर को केवल बाहर से ही देख सकते हैं। वे अपनी प्रार्थनाएं कर सकते हैं और फिर चले जा सकते हैं, बिल्कुल हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह, जो हिंदू न होते हुए भी दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी गई थीं। उन्होंने फिरोज गांधी से गांधी उपनाम लिया, जिसके कारण उन्हें इंदिरा गांधी के नाम से जाना जाता है। 2005 में थाईलैंड की राजकुमारी महाचक्री सिंधु को भी जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया था, क्योंकि विदेशियों को अनुमति नहीं है। उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई और वह बाहर से ही दर्शन कर सकीं। स्विट्जरलैंड की एक महिला ने मंदिर में अब तक का सबसे बड़ा 1,78,00,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया, लेकिन उसे भी बाहर से दर्शन करने पड़े क्योंकि वह हिंदू नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे हम अनजान हैं। हम किसी भी प्रवृत्ति या व्यापार का आंख मूंद कर अनुसरण करते हैं। यह भूल जाते हैं कि हम एक ऐसे धर्म से जुड़े हैं जिसने संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और मूल्यों को दुनिया भर में फैलाया है। यह सनातन धर्म है जिसे सदैव जीवित रखा गया है, और अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने धर्म को बचाए रखें। हर साल पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। 9 दिवसीय इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र को मंदिर से बाहर ले जाकर रथों पर बिठाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह यात्रा इसलिए निकाली जाती है क्योंकि भगवान स्वयं लोगों के सुख दुख देखना चाहते हैं। यह यात्रा हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करती है।
जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। ऐसी और भी कई कहानियां हैं जिनसे हम अनजान हैं। उदाहरण के लिए हर साल मंदिर में 15 दिनों तक बीमा की पूजा की जाती है। इस दौरान भक्तों के लिए दर्शन वर्जित होता है।